नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु राजपुरोहित और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस अंडर 5 मिनट्स। आज हम कवर करेंगे नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी, असम यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, पद्म अवार्ड्स, सीबीएसई रीवैल्यूएशन क्राइसिस और इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड अग्रीमेंट। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं 26 मई 2026। फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है। कोर्ट ने कहा कि 2024 के पेपर लीक के बाद भी एनटीए ने कोई लेसन नहीं सीखा। इस बार लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं और एग्जाम कैंसिल करना पड़ा है। रीटेस्ट अब 21 जून को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, जहां कोर्ट ने के राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी रिफॉर्म्स सजेस्ट करने के लिए। इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मॉडल पर शिफ्ट करना, ताकि फिजिकल पेपर लीक को ख़त्म कर सकें, ये रिस्क ही ख़त्म कर दें। अब कोर्ट ने एनटीए से एफिडेविट मांगा है कि कमेटी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डिमांड की है कि एनटीए को डिसॉल्व करके पार्लियामेंट के अंदर एक स्टैट्यूटरी टेस्टिंग अथॉरिटी बनाई जाए। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स की फ्यूचर इस पे डिपेंड करती है। सेकेंड न्यूज दोस्तों है असम यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पे। असम गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल 2026 असेंबली में इंट्रोड्यूस कर दिया है। यूसीसी का मतलब है मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए सभी सिटीजन्स पर एक कॉमन लॉ अप्लाई करना, रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज की जगह। असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लाने वाला तीसरा स्टेट बन सकता है। बिल के अकॉर्डिंग पॉलीगैमी और बायगैमी इलीगल होंगी। मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। ग्रूम की मिनिमम एज 21 और ब्राइड की 18 होगी। लिव इन रिलेशनशिप्स को भी 1 मंथ के अंडर रजिस्ट्रेशन करना होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेंट कोई अपॉइंट नहीं किया, ना पब्लिक कंसल्टेशन किया है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट यहाँ पे ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन्ड है, जहाँ स्टेट को कॉमन सिविल लॉज लाने की गाइडेंस दी गई है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड न्यूज़ की तरफ, जो है पद्म अवार्ड्स 2026 के बारे में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स 2026 प्रेजेंट किए। इस साल टोटल 131 पद्म अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी को पोस्ट ह्यूमसली पद्म विभूषण दिया गया। फेमस वायलिनिस्ट एन राजम को भी पद्म विभूषण मिला। उन्होंने वायलिन में गायकी अंग स्टाइल पॉपुलर किया था, जिससे वायलिन ह्यूमन वॉइस की तरह साउंड करता है। विमेंस क्रिकेट कैप्टन हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री मिला। सिलंबम मास्टर के पजनीवल और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी ऑनर किया गया। पद्म अवार्ड्स इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से एक है और हमारे एग्जाम में भी वो फ्रीक्वेंटली आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग कंट्रोवर्सी। सीबीएसई का न्यू ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम अब कंट्रोवर्सी में आ गया है। इस सिस्टम में फिजिकल कॉपीज चेक करने की जगह स्कैन्ड आंसर शीट्स कंप्यूटर स्क्रीन पर इवैल्यूएट की गई, लेकिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि रॉन्ग आंसर शीट्स अपलोड हुई है, स्कैन्स ब्लर्ड और अनरीडेबल थे, पोर्टल क्रैश हो गया, री इवैल्यूएशन प्रोसेस फेल हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर को टेक्निकल ग्लिचेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वॉल्व किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नियरली 98 लाख आंसर बुक्स डिजिटली स्कैन हुई थी और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज को रीस्कैनिंग की जरूरत पड़ी। एक दिल्ली स्टूडेंट ने एलिगेशन लगाया कि अपलोडेड फिजिक्स आंसर शीट उसकी थी ही नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और इवैल्यूएटर्स को स्क्रीन फटीग और पुअर स्कैन क्वालिटी की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ये इशू इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स डायरेक्टली कॉलेज एडमिशन्स और करियर अपॉर्चुनिटीज को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट यानी सीईसीए को लेकर डिस्कशन फास्ट हो गए हैं। 2022 के ट्रेड एग्रीमेंट के बाद बायलेटरल ट्रेड ऑलमोस्ट डबल होकर $24 बिलियन तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इंडिया उसको और मार्केट एक्सेस दे, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर में।
लेकिन इंडिया के लिए एग्रीकल्चर सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लाइवलीहुड इशू है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि एवरेज इंडियन फार्म साइज सिर्फ 0.73 हेक्टेयर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एवरेज फार्म 1400 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। इसी वजह से इंडिया चीप एग्रीकल्चरल इंपोर्ट से अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डायरेक्ट मार्केट ओपनिंग के इंस्टेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप को एग्री टेक्नोलॉजी, कोल्ड स्टोरेज, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट अडेप्टेशन जैसे सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। ये एग्रीमेंट इंडिया की ब्रॉडर ट्रेड स्ट्रैटेजी का पार्ट माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूं अभिमन्यु राजपुरोहित। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय।